कैसे हो? तारीख है आज 3 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन और राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे। पीएमओ बोला सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के राज्य भवन का नाम अब लोक भवन होगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मौत की अफवाहों के बीच इमरान खान से मिली बहन, कहा उन्हें जेल में मेंटल टॉर्चर किया जा रहा। इसके लिए आर्मी चीफ मुनीर जिम्मेदार। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उजमा खान ने मंगलवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की। जेल से बाहर आकर उजमा ने बताया कि भाई इमरान पूरी तरह ठीक हैं। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। उजमा ने बताया इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वे बेहद गुस्से में हैं। उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस सब के लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार ने आदेश जारी कर रावलपिंडी में 1 से 3 दिसंबर तक सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर बैन लगा दिया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान के लिए भारत ने इंसानियत के नाते एयर स्पेस खोला। मदद लेकर श्रीलंका जाएगा विमान। पहलगाम हमले के समय बंद किया था। भारत ने तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रही पाकिस्तान की ओवर फ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी दे दी है। ओवर फ्लाइट यानी जब कोई विदेशी विमान किसी देश की सीमा के ऊपर से गुजरता है लेकिन वहां लैंड नहीं करता तो उसे ओवर फ्लाइट कहते हैं। वही भारतीय अधिकारियों ने कहा कि यह मंजूरी पूरी तरह से मानवीय कदम था। इधर भारत ने भी साइक्लोन दितवाह से निपटने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं कोलंबो में इंडियन नेवी के 2 जहाज से 9.5 टन इमरजेंसी राशन भेजा गया है। वहीं एक और खबर आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद भेजी थी, लेकिन उन फूड पैकेट पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 थी। ये पोस्ट वायरल हो रहा है। कई यूजर्स पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि अब तक पाकिस्तान का रिएक्शन सामने नहीं आया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। शिकायत दर्ज होने के बाद रणवीर सिंह ने माफी मांगी। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। कांतारा में दिखाई गई देवी को कहा था भूत। एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू जन जागृति समिति ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि रणवीर सिंह ने चामुंडी देवी को एक फिल्म फेस्टिवल में भूत कहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद अब रणवीर सिंह ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स परीक्षा 2026 में राइफलमैन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप वीडियो रोककर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों। यूपी में बस में लगी भीषण आग। 3 जिंदा जले। यात्री शीशा तोड़कर कूदे। 24 झुलसे। ट्रक की टक्कर के बाद हादसा। यूपी के बलरामपुर में ट्रक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। 3 लोग जिंदा जल गए और 24 झुलस गए। इनमें 6 की हालत गंभीर है। आपको बता दें बस नेपाल बॉर्डर के पास सोनौली से रवाना हुई थी और दिल्ली जा रही थी। 2 मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं एक महिला के 100 की शिनाख्त हो गई है। बस में 45 यात्री सवार थे। अधिकांश नेपाल के थे। बस चालक और कंडक्टर का भी कुछ पता नहीं है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस घिसटती हुई 100 मीटर दूर हाई टेंशन लाइन वाले बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभा टूटकर बस पर गिर गया। बस में करंट दौड़ गया। शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सरकारी कैब भारत टैक्सी का दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू। टैक्सी ऐप पर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन किया। इसमें 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। दोस्तों, देश की पहली सहकारी टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का कल मंगलवार को दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू हो गया है। कार, ऑटो और बाइक तीनों सर्विस शुरू की गई है। इसके लिए टैक्सी ऐप पर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। उसे सिर्फ दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही सामान्य रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। संचार साथी ऐप पर प्रियंका बोली सरकार जासूसी करना चाहती है। सरकार ने कल कहा था सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा। आज बोली डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते
सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। वहीं एक और अपडेट है दोस्तों, एप्पल अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करेगा संचार ऐप। कहा यूजर्स का डेटा लीक होने का खतरा, सरकार से बात कर बीच का रास्ता निकालेंगे। दोस्तों, अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने भारत सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें हर नए फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने को कहा गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन की तारीखों का ऐलान। 8 को कैबिनेट में मुहर लगेगी। विपक्ष 4 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रियों के साथ मीटिंग में इस पर सहमति बनी। हालांकि सरकार ने 8 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है जिसमें तय डेट पर मुहर लगाई जाएगी। आपको बता दें, इस बार के विंटर सेशन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष 4 मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में किसानों का रेल रोकने का ऐलान। 19 जिलों में 26 जगह पटरियों पर बैठेंगे। 5 को 2 घंटे का प्रदर्शन, हाईवे नहीं रोकेंगे। दोस्तों, शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसान मजदूर मोर्चा ने 5 दिसंबर को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया है। KMM के संयोजक सरवण पंधेर ने कहा कि पूरे प्रदेश में 26 जगह ट्रेनें रोकी जाएंगी। यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए किया जाएगा। इस दौरान रोड जाम नहीं होंगी। पंधेर ने कहा कि MSP की गारंटी की कानून समेत किसानों की कई मांगों पर केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। इसकी वजह से किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें, किसानों के प्रदर्शन से अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा समेत 19 जिलों से गुजरने वाली कई जिलों में ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। यूपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में 10 दिन शीतलहर का अलर्ट। MP के 6 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज बारिश। दोस्तों, सर्दी के इस सीजन के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में कोल्ड वेव सामान्य से ज्यादा दिन रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में आमतौर पर 4 से 6 दिन कोल्ड वेव रहती है, जो कि इस बार 10 दिन तक रह सकती है। मध्य प्रदेश में 5 से 6 दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू होगी। वहीं शीतलहर भी चलेगी। मंगलवार से रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। इससे पहले बीती रात भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 6 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं राजस्थान में इस बार दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। इस दौरान शीतलहर के दिन सामान्य से ज्यादा रहने और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहने का अलर्ट है। वहीं चुरू, झुंझुनू और सीकर में 3 से 5 दिसंबर तक शीतलहर चलने का येलो अलर्ट है। दूसरी तरफ साइक्लोन दितवाह के असर के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री तट के इलाकों में जमकर बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दितवाह कमजोर हो गया है, लेकिन बारिश का असर आज भी जारी रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, CM योगी की ओर दौड़ा युवक, कमांडो ने पकड़ा, झपट्टा मारकर घसीटा। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ। दोस्तों, वाराणसी में मंगलवार को CM योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। एक शराबी युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए योगी के मंच के पास पहुंच गया। युवक CM तक पहुंचता इससे पहले कमांडोज ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया। ACP विदुत सक्सेना ने बताया, पकड़े गए युवक का नाम जोगिंदर गुप्ता है। पूछताछ में सामने आया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं इससे पहले नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण की शुरुआत हुई। 5 मिनट लंबे शंखनाद के बाद योगी ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर दक्षिण के संबंधों को मजबूती देना है। वहीं आपको बता दें, 15 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में 1400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा ERCP राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं। PKC ERCP की DPR तैयार, राजस्थान के 17 जिलों को मिलेगा पानी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मानने से इंकार कर दिया है। राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव अभी मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, DADR को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि DA यानी महंगाई भत्ता
और DR यानी महंगाई राहत को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रपोजल यानी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। वहीं आपको बता दें 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रणवीर सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, धुरंधर की रिलीज पर नहीं लगेगी रोक। मेजर मोहित शर्मा के परिवार की याचिका पर हुई सुनवाई। दोस्तों रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इससे पहले मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने फिल्म रिलीज होने पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। आरोप था कि फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर बनी है, लेकिन मेकर्स ने इसे बनाने से पहले परिवार या सेना की परमिशन नहीं ली। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मोहित शर्मा के परिवार की याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि सेंसर बोर्ड फिल्म देखने के बाद ये तय करेगा कि क्या इसमें परिवार या सेना का अप्रूवल लिया जाना चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 1207 रूपए सस्ता होकर 1,27,593 रूपए पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोना 1,28,800 रूपए का था। वहीं चांदी का दाम 530 रूपए गिरकर 1,74,650 रूपए हो गया है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,75,180 रूपए प्रति किलोग्राम थी। अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप सोने के रेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का शेयर बाजार देख लेते हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 85,138 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 143 अंक की गिरावट रही। ये 26,032 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।